आपका दोबारा स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। सेल वॉल जो है वो एक रिजिड आउटर कवरिंग है प्लांट सेल के ऊपर। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं, तो ये इसके ऊपर पाया जाता है। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलके बनी है। सेलुलोज एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्लांट को या सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक, अब ये डायग्राम देखते हैं। अब इसमें ये है एक सेल है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म। तो इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और प्लांट सेल में लेयर होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाता है सेल के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट से। प्लस ये सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट है एक प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि कोई भी प्लांट सेल वो है वाटर लूज करने लगता है थ्रू ऑस्मोसिस के ज़रिए। ऑस्मोसिस प्रोसेस हमने कल पढ़ा था। वो क्या करता है कि जब वो अपना सेल है, मान लो ये सेल है, ये वाटर लूज करने लग गया तो ये श्रिंक करने लग जाएगा। इसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा तो इसकी सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल क्योंकि रिजिड होती है तो सेल वॉल तो वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है इसका वाटर लॉस होने की वजह से ये जो है श्रिंक कर जाएगी। तो इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर कवरिंग सेल है। डबल लेयर कवरिंग सेल मतलब कि 2 लेयर से मिलके बना है। उसमें से न्यूक्लियर, उनकी कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं जो कि मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं, मतलब एंट्री या एग्जिट किसी भी मटेरियल का ट्रांसफ़र करने में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर हैं वो हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और वो इनहेरिटेंस करता है करेक्टर्स को, जो भी पेरेंट्स से उनके नेक्स्ट जनरेशन में जाने हैं वो करेक्टर्स को क्रोमोसोम वो करता है, कंटेन करता है। किस फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। क्रोमोसोम्स जो है वो 2 पार्ट से मिलके बना है, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए के अंदर क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन रखता है अपने अंदर, किस फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में होता है। अब जीन जो है वो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, मतलब कि डीएनए किस वजह से काम, जो फंक्शनल यूनिट है डीएनए की वो जीन है। अब क्रोमेटिन क्या है? ये भी एक पार्ट है डीएनए का, ठीक है। ये जो है वो थ्रेड लाइक, मतलब ऐसे मास लाइक स्ट्रक्चर में बना होता है, थ्रेड लाइक पूरा प्लेन। जब भी सेल जो है वो डिवाइड होने वाले होते हैं या डिवाइड होने जा रहा होता है तो ये क्रोमेटिन वैसे तो हमारा ये मास में रहता है, मतलब इकट्ठा रहता है, लेकिन जब भी अगर डिवाइड होने वाला है तो ये क्या करता है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है क्रोमोसोम्स के ज़रिए, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में डिवाइड कर लेता है, तब ये इकट्ठा एक साथ नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस। ये डिफरेंस जो है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके डिफरेंस के तरीके में बताया गया है। पहला डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर रीजन जो है वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप्ड होते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होगी, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर वाली मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो वो प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि प्रो मतलब होता है प्राइमरी, कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस, तो प्राइमरी न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक का मतलब होगा। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है?
यू मतलब एडवांस, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो क्या हो गया ये एडवांस न्यूक्लियस। अगर एडवांस न्यूक्लियस है तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा अच्छा होगा। प्रोकैरियोट में क्या है कि इसमें और भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा और भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जो हैं वो अब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में वो भी प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि इसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है बहुत सारे मैनी क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब एक नहीं पाया, सिंगल नहीं पाया जाएगा और मैनी की फॉर्म में पाया जाएगा, मोर देन 1 और 2। प्रोकैरियोट्स में क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। मेम्ब्रेन मतलब जैसे कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो ऐसे और भी ऑर्गेनेलीज होती है जिनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो वो वाले सेल्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं, या वो वाले ऑर्गेनेलीज भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है प्लांट सेल और एनिमल सेल। हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म वैसे तो बहुत ही इजी है। क्या है कि सेल के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ये इसके अंदर और न्यूक्लियस के अलावा ये बीच में जितना भी स्पेस है या जो भी ये लिक्विड होता है फ्लूइड के फॉर्म में होता है, तो ये इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जिनका हर एक ऑर्गेनेली का अलग अलग काम है सेल के अंदर। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरी वीडियोस को लाइक करें।